नमस्कार सभी साथियों, जय श्री राम। यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट, मुझे लगता है कि इससे अच्छी कविता, जो लंबी कविता है, आज तक ना बनी है और मुश्किल है कोई बना सके। वो है राम की शक्ति पूजा, जिसके लेखक श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिन्हें महाप्राण निराला भी कहते हैं। इतनी अभिप्रेरणात्मक कविता मैंने पूरे हिंदी साहित्य में दूसरी कोई नहीं पढ़ी, तो मुझे लगा कि राम की शक्ति पूजा के बारे में सभी को जानना चाहिए। बहुत ही कैसे निराशा से आशा की ओर बढ़ते बढ़ते जीवन में क्या क्या कठिनाई होती हैं, उन सब का बहुत अच्छे तरह से वर्णन किया है एक राम की कथा को माध्यम की तरह। जी, राम की जो शक्ति पूजा है, इसकी रचना महाकवि निराला जी द्वारा 1936 में की गई थी। एक मज़ेदार बात यह है कि इससे एक वर्ष पहले 1935 में इन्होंने एक शोक गीति लिखी थी, जिसका नाम था सरोज स्मृति। ये इतने दुख में व्यथित थी, अपनी जो पुत्री थी इनकी सरोज, ये इनसे बहुत लगाव था, लेकिन असमय सरोज की मृत्यु हो जाने के कारण लगभग वो टूट से गए थे, और तब उन्होंने सरोज स्मृति लिखी थी। लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने एक ऐसी कविता लिख दी कि वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए। वो है राम की शक्ति पूजा। तो आज हम राम की शक्ति पूजा पढ़ेंगे कि उसमें क्या है, कैसे शुरुआत हुई, क्या मोड़ आए। जैसे हमारे लाइफ में मोड़ आते हैं, वैसे राम की शक्ति पूजा में भी बहुत सारे मोड़ आए हैं। राम के जीवन को एक कहानी के माध्यम से बताया गया है कि किस तरह लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं राम की शक्ति पूजा को। तो पहले आप बैकग्राउंड जान लीजिए कि क्या है। राम और रावण का युद्ध हो रहा है, और युद्ध में क्या हुआ है, राम और रावण के युद्ध में राम की सेना पराजित होती दिख रही है, और रावण मतलब उसकी जीत हुई है उस दिन। तो पूरी वानर सेना है वो बहुत ही हताश है, उदास होती हुई अब संध्या का समय हो गया है और युद्ध विराम हो गया है। तो जो राक्षस दल है वो बहुत ही उत्साहित होकर जा रहा है लंका की ओर, और यहाँ राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सब लोग जितने वानर है वो बहुत ही उदास हो गए हैं, और सबसे ज़्यादा तो उदास राम जी हो गए हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उस पर ही कविता है, ये बैकग्राउंड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली पंक्ति स्टार्ट होती है समासिक गुणों से। 18 जो पंक्तियां हैं शुरू की, उस समासिक गुण शैली में, क्योंकि इसके जस्ट पहले ही भारतेंदु जी ने क्या कहा था कि खड़ी बोली में समासिक कविता लिखना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उन्होंने लिख कर देखा, उन पर लिखी नहीं गई, तो वो कहने लगी। तो इन्होंने ऐसा लगता है जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इनको उत्तर दे रहे हैं कि देखिए ऐसे लिखा जाता है सामासिक गुण में। तो पहली 18 पंक्तियां थोड़ी आपको लगेगी कि हाई लेवल की बात चल रही है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल आसानी से आप पूरी कविता अच्छे से जान सकेंगे। तो स्टार्ट होता है, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। ये इसकी फर्स्ट 2 पंक्ति है। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। शाम का समय हो गया है, रवि अस्त हो गया है। राम रावण का युद्ध अभी भी कुछ पता नहीं है कि कौन जीतेगा। अपराजय समर, आज का समर आज ही एंड हो गया है, अब दोनों दूसरी ओर चले गए। तो आइए इसके आगे देखते हैं क्या क्या है पहली पंक्ति में, उसके बाद धीरे धीरे एलिब्रेट करते हुए पूरी राम कथा जानेंगे। आइए देखते हैं। स्टार्टिंग हुआ, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर आज का। तीक्ष्ण सर विद्युत क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नव गर्जित स्वर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युव क्रुद्ध कपि विषम हो। विक्षुरित बहन राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। राघव लाघव रावण बारण गति युग्म प्रहर,
उद्धत लंकापति मर्दित कपि दलबल बिस्तर। मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गए नल, बारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्ल रोध। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित बहनी भीम पर्वत कपि चतुप्रहर, जानकी भीरु और आशावर रावण संवर। ये है पहली 8 पंक्तियां। इसमें देखिए आप सामासिक गुण कितनी जोरदार तरीके से निराला जी ने बताया। इसमें यही बताया गया है कि रवि जो था वो अस्त हो गया है और राम रावण का जो युद्ध था आज भी उसका कुछ निर्णय नहीं निकला है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन आज का जो युद्ध था, आज के युद्ध में क्या हुआ है कि जो राम की सेना है वो हारी तो नहीं है लेकिन पराजित सा महसूस कर रही है और राक्षस जो है वो वृद्ध हुंकार भरते हुए जा रहे हैं। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। यहाँ पर क्या है, राघव लाघव जो राघव हैं जो राम जी हैं वो छोटे नजर आ रहे हैं और रावण जो है बारण गति युग में प्रहर और बहुत उत्साह से रावण जा रहा है। उद्धत लंकापति मर्दित, जो लंकापति है वो गुस्से में जा रहा है। कपि दल बल बिस्तर। अनिमेष, अनिमेष कहलाता है आपलक भाव से। जैसे कोई हो जाता है जब बहुत ही उदास हो जाता है तो बिल्कुल आपलक भाव से देख रहा है कि क्या होगा। आप अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव। जो राम है आपलक भाव से देख रहे हैं कि हमारे जो बाण थे जिनसे मैंने लगभग संपूर्ण विश्व को विजय करने की जिनमें शक्ति थी, आज वो कितनी असहाय महसूस हो रहा था। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य शरभंग भाव, विद्धांगवत कोदंड मुष्टि खर रुधिर श्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल। आज जो रावण प्रहार कर रहा था उससे पूरे बानर जो थे विकल हो रहे थे, क्योंकि अभी आगे आएगा कि क्यों ऐसा हो रहा था कि रावण जीत रहा था और जो राम थे वो पराजित हो रहे थे। तो अब क्या हो रहा था, इस रावण जब प्रहार कर रहा तो सुग्रीव अंगद भीषण गवाक्ष गए नल, बारित सौमित्र भल्लपति तो सब हैं लगभग सब मूर्छित हो रहे थे, भय के मारे घबरा रहे थे। सिर्फ उसमें एक व्यक्ति था जो उस समय भी बिल्कुल मोटिवेशनल था और लग रहा था कि वो जीतेंगे हम, वो था हनुमान। गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध, सभी लोग क्षुब्ध थे, सिर्फ हनुमत केवल प्रबोध। उद्गीरित बहिनी भीम पर्वत कपि चतुप्रहर, जानकी भीरु और आशा भर रावण संभर। तो जानकी के लिए लड़ रहे थे वो सब भीरु हो रहे थे, मतलब भयभीत हो रहे थे, और जो रावण की ओर से लड़ रहे थे उनमें एक आशा आ रही थी कि हाँ हम अब जीतने वाले हैं। तो ये सिर्फ निराशा का वातावरण छा गया है उसके बारे में बताया गया है। अब उसके आगे देखते हैं कि अब मीटिंग होगी दोनों की कि क्यों ऐसा हुआ उसके बारे में। तो आइए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। लौटे युगदल। अब देखिए यहाँ से सही आ गया, वो 18 पंक्ति थी जो थोड़ी कठिनाई भरी थी। लौटे युगदल राक्षस पद तल पृथ्वी टलमल। देखिए क्या गजब तरीका से निराला जी ने लिखा है। लौटे युगदल, जो युग दोनों युग के दल लोग थे वो सब लौटे हैं। राक्षस पद तल, राक्षस इस तरह उत्साह में पैर पटक रहे हैं कि लग रहा है कि भैया ये तो पृथ्वी को पूरे हिला डालेंगे। तो लौटे युगदल राक्षस पदतल पृथ्वी टलमल, बिंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। पूरा आकाश ऐसा लग रहा है कि विकल महसूस कर रहा, अपने आप को व्याकुल हो रहा है। बानर वाहिनी खिन्न, जो बानर की सेना वो खिन्न होती हुई नजर आ रही है। लख निज पति चरण चिन्ह, अपने जो स्वामी हैं राघव जी हैं उनके चरण चिन्हों को देखते हुई नीचे बैठी हुई है। चल रही शिविर की ओर स्थिर दल ज्यों भिन्न, और सभी लोग अब शिविर की ओर जा रहे हैं। आज का युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद प्रस्मित है वातावरण, नमित मुख शांत कमल। प्रस्मित वातावरण हो गया बिल्कुल शांत, और सबके मुख जो है वो जो तेज रहता है आभा वो धूमिल हो चुकी है। लक्ष्मण चिंता पल, पीछे बानर वीर सकल। सबसे आगे राम जी के पीछे लक्ष्मण चल रहे हैं जो चिंता से युक्त हैं,
और पीछे वानर लोग चल रहे हैं। रघुनायक आगे अवनी पर नवनीत चरण, सबसे आगे अवनी मतलब धरती पर सबसे पहले रघुनायक चढ़ रहे हैं शिविर की ओर। श्लथ, श्लथ कहलाता है खुली हुई। श्लथ धनु गुण है, कटिबंध शस्त्र तूणीर धरण। जो धनुष होता है उसमें तूणीर पर एक धागा रहता है जो चढ़ाया जाता है, वो खोल दिया गया है। दृढ़ जटा मुकुट हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल, और उनके जो जटा मुकुट थे वो खुल गए हैं, बाल पूरे बिखरे हुए हैं। कैसा? फैला पृष्ठ पर, बाहुओं पर, वक्ष पर विपुल। जो उनके बाल हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं, कुछ पृष्ठ पर, कुछ बाहुओं पर, कुछ वक्ष पर। विपुल उत्तराजियों, दुर्गम पर्वत पर नैशा अंधकार। और वो बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वत पर जो घना अंधकार है वो छा गया हो। चमकती दूर ताराएं जे हों कहीं पार, और आंखें ऐसी लग रही जैसे कहीं दूर तारे हों वो चमक रहे हैं। उसके अलावा सब बिल्कुल अंधकारमय हो गया है। देखिए निराशा बिल्कुल चरम पर पहुंचती जा रही है। अभी ऐसी लाइफ में भी होता है कि एक टाइम आता है कि लगने लगता है कि यार क्या हो रहा हमारी लाइफ में, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज के जो राम हैं वो ईश्वर नहीं है, वो मनुष्य हैं। मनुष्य की तरह सोचेंगे, मनुष्य की तरह थोड़ी सी बात पर रो भी देंगे वो। आइए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर, तेज गति से सब लोग शिविर पर आए हैं। सुग्रीव भीषण जामबान आदिक वानर, सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान। नल नील गवाक्ष प्रात के रण का समाधान करने के लिए फिर बानलदर आश्रय स्थल। सब लोग आ गए हैं कि अब आगे का युद्ध किस प्रकार करना है, क्योंकि आज तो हम हार रहे थे, अब आगे किस प्रकार देखना है इसके बारे में। अब देखिए राघव जी हैं जो बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं, कि उनको लग रहा है कि वो जान रहे हकीकत कि क्या प्रॉब्लम है, और लोगों को नहीं मालूम कि ऐसा क्या हो गया कि राघवेंद्र जो जिनके बाणों से पूरी दुनिया को भी जीत सकते थे, आज इतनी हतोत्साहित, निराश हैं। देखते हैं क्या है वो। बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, श्वेत शिला पर रघुकुल मणि बैठ गए हैं। हनुमान जी का सही सिस्टम है, वो अपने भगवान की सेवा करते रहते हैं। उनको चरण धोने मिल जाए, बस चरण के वहां बैठने मिल जाए, इतने में बहुत खुश रहते। तो बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए कर पद छालनाथ पटु हनुमान। पटु मतलब प्यारे, चालक हनुमान। तो ये आ गए हैं हनुमान जी कि अब राम जी बैठ गए हैं, तो हम अच्छे से उनके पैर धो लें। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सतवर। सब लोग तीर संध्या पर गए और ईश की वंदना करने के बाद तुरंत लौटे। सब घेर राम को बैठे आज्ञा को तत्पर, और सब लोग आज्ञा के लिए बैठ गए हैं कि अब जैसा राम जी कहेंगे वैसे ही सब लोग करेंगे। अब उन्होंने बताया स्थिति की कौन कहाँ है। तो पीछे लक्ष्मण, सामने विभीषण, भल्लेधीर जो है वो जामवंत हैं। सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, जो पांव के चरण है वहां पर महावीर जी बैठे हैं, अल्लाह हनुमान जी। युद्धपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, यथास्थान हो, और जो अन्य लोग थे बानर वो अपने यथास्थान बैठ गए हो निर्निमेष। आप अलग भाव से देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। और सब लोग राम जी का मुख देखने लगे हैं और सोच रहे हैं कि अब राम जी कुछ बोलेंगे, फिर उसके बाद काम होगा कि आगे क्या करना है। अब इसके आगे की जो 4 पंक्ति हैं वो राम की मनोदशा है कि वो अंदर ही अंदर कैसे हो रहे हैं। तो है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं अब जी। जो अमानिशा है, रात्रि है, ये ऐसा लग रहा है जैसे गगन घन अंधकार उगल रही हो। खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। दिशाओं का ज्ञान भी इतना अधिक अंधकार है कि दिशाओं का ज्ञान भी मालूम नहीं चल रहा कि कौन दिशा कहाँ है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदी विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। ऐसा अंधेरा छा गया है कि दिशाओं का ज्ञान भी भूला जा रहा है कि कहाँ जाना है। और उसके अलावा जो समुद्र है वो अलग
इतनी तेज आवाज आ रही उसकी कि गरज सा रहा है। आप समझ रहे हैं, ये राम जी की दशा अंदर से बता रहा है कि वो इतने व्यथित हो गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है, क्योंकि उनके भरोसे ही पूरे वानर सेना है और आज वो ही व्याकुल हो गए हैं। अब इसके आगे की जो ये पंक्ति है ये बहुत वो है और आपको याद भी हो जाएंगी। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जगजीवन में रावण जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम शांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो द्राकांत। कल लड़ने को हो रहा विकल्प है बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। हो गई कि जो स्थिर थी उनको संशय हिला रहा है, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जीवन में रावण जय भय। हर बार उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि रावण जीत जाए, ये भय उनको सताने लगा है। जो नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ कभी, जो नहीं हुआ कभी हृदय रिपु द्रम्य शांत, जो कभी दुश्मनों से भयभीत नहीं हुआ जिनका हृदय, एक भी अयुत लक्ष्य में जो रहा द्राकांत। कैसा भी युद्ध हो हमेशा निर्भय होकर लड़े, कल लड़ने को वह हो रहा बार बार विकल, लेकिन कल आज हार का सामना लगभग देख ही लिया है, तो कल लड़ने को बार बार विकल हो रहा है। क्या हो रहा, असमर्थ मानता, जो मन है वो खुद को असमर्थ मान रहा है, मन उद्यत हो हार हार। ये है राम की कंडीशन। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी, ऐसा बिल्कुल अंधकार घना अंधकार था, उसमें एक विद्युत सी जागी, मतलब एक चमक का एक प्रकाश आई, एक याद आई। कैसे, पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्फल। उनको जो पृथ्वी तनया, पृथ्वी की पुत्री भूमिजा कहते हैं सीता जी को, उनकी छवि याद आ गई। याद आया उपवन विदेह का, जो विदेह हैं जो उनके ससुर जी सीता माता जी के पिताजी, उनका जो उपवन था जहाँ सीता जी और राम जी पहली बार मिले थे, वो उनको याद आ गया। क्या याद आया, प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलल, लताओं के अंतराल से जो मिलन हुआ था पहला उनका, जहां उन्होंने सीता जी को पहली बार देखा था, वो याद आया। प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलल, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण हुआ, तो बोल जो पहली मुलाकात हुई थी वो आंखों से हुई थी उनकी। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, एक दूसरे के पलक के माध्यम से, जो नयनों के माध्यम से एक दूसरे में समाहित कर लिया था। कांपते हुए किशलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरुमलय बलय। ज्योति प्रपात स्वर्गीय याद छवि प्रथम सुई, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरी। और जो राम जी थे वो समाधिस्थ हो गए जानकी जी की याद में, उनको याद आने लगा वो उपवन जहाँ जानकी जी के साथ वो मिले थे, उनकी यादें आने लगी। तो अब क्या हुआ, एकदम से सहरातन, एकदम से वो सहर गए, क्षण भर भूला मन, और जो मन था वो दूसरी ओर चला गया था, उस क्षण के लिए भूल गए थे वो कि क्या हो रहा था। लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों होटा हस्त, फूटी स्मृति, जो स्मृति कहलाती मुस्कुराहट, जो हंसना है उसका जो सबसे अच्छा प्रकार माना गया है वो माना गया है स्मृति, और सबसे खराब प्रकार माना गया अट्टहास। अट्टहास रावण करता है और स्मृति राम करते हैं। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर। राम जी इस समय एक नए प्रकाश में आ गए और वो समाधिस्थ होकर जानकी जी को देखने लगे, उनकी याद में आ गए और उनके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई है। अब देखिए, अभी निराशा में थे, अब धीरे धीरे आशा में आए सीता जी को देखकर। अब आगे चलते हैं। फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर, और जब उन्होंने सीता जी को याद किया और उनको मालूम चला कि सीता जी को रावण ने अपहरण कर लिया है, तो उन्होंने फिर वो याद आ गई कि विश्व विजय कर लेंगे, ये सब भावना। वे आए याद दिव्य शर अगणित मंत्रपूत, उनको जो अनगिनत मंत्र याद थे जिनके द्वारा दिव्य दिव्य शस्त्र आ रहे थे, उन
सब याद आ गए वो धीरे धीरे। फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों देवदूत, देखते राम जल रहे सलभ ज्यों रजनीचर। कि राम जी के एक एक बाण से जो राक्षस है वो पतंगा की भांति आग में जल रहे हैं। ताड़का, सुबाहु, विराट, शिरस्त्र, दूषण, खर, फिर देखिए इन सबको मार डाला है। लेकिन इति अब देखिए निराशा से आशा की ओर, अब देखिए आशा से फिर निराशा की ओर आएंगे। फिर देखी भीमा मूर्ति आज रण देखी जो। लेकिन आज उन्होंने भीमा की मूर्ति देखी, दुर्गा जी की मूर्ति। किसकी ओर? रावण की ओर से लड़ती हुई, आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, जिन्होंने पूरे आकाश को आच्छादित कर लिया है और रावण के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीन। और आज जो उनके ज्योतिर्मय अस्त्र थे राम जी के, उन दुर्गा जी के सामने बिल्कुल निस्तेज हो गए। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए छीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुई लीन। अब क्या हुआ, जहां से भीमा की मूर्ति देखी उनने तो फिर ज्यों के त्यों निराशा में आ गई। लख संख्याकुल हो गए अतुल बल शेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता की राममय नयन। इतना सटीक लिखा है ये कि लगता है कि इतना अधिक कोई कैसे सोच सकता है। लख संख्याकुल हो गए अतुल बल शेष शयन। अब देखिए ये वाली लाइन, खिंच गए दृगों में सीता की राममय नयन। राम जी की आंखों में सीता जी की वे आंखें जिनमें राम जी समाये हुए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। मतलब राम जी की आंखें, सीता जी की आंखें, उन आंखों में राम जी के नयन, खिंच गए दृगों में सीता की राममय नयन। यही तो महाप्राणत्व है निराला जी का। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल। देखिए अट्टहास, हंसने की सबसे खराब वो मानी गई इसको, अट्टहास को। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता। और यहाँ राम बिल्कुल असहाय होकर रोने लगे सीधे, दो आंसू उनके चुपके से गिर गए। अब आगे देखते हैं, निराशा की ओर फिर आ गए ज्यों कहते हो। बैठे मारुति देखते राम चरणार बंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनंद। साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर गदगद। पा सत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल। अब देखिए हनुमान जी राम जी के चरणों के जस्ट नीचे बैठे हैं और हनुमान जी की ये अवस्था है कि आप ये समझ सकते हैं कि 18-19 साल के समय में जो एक प्रेम करने वाला युवक रहता है उसकी जो अवस्था है वैसी है। वो जिस प्रकार अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है कि चांद तोड़ लाऊंगा, तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर दूंगा। ऐसी स्थिति हनुमान जी की है। राम जी इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो आंखों में आंसू नहीं देख सकते राम जी के। तो जब उन्होंने देखा कि पैरों पर युग चरण पर आ पड़े अस्तु पे अश्रु युगल, जो आंखों में आंसू थे वो युग चरणों पर आ गए। देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा तक। अब थोड़ी जो हनुमान जी का सिस्टम है धीरे धीरे चल रहा, तो उन्होंने देखा कि ये दो तारे चमक रहे हैं नभ में, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शो, ये तो काली जी के चरण लग रहे हैं। सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ। अब वो सोच रहे हैं कि यार ये है क्या, हीरा है कि तारे चमक रहे हैं। फिर उन्होंने देखा टूटा वह तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। और उन्होंने देखा कि यार ये तो तारे नहीं है, कुछ और है। संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, फिर उन्होंने ऊपर की ओर सिर करके देखा तो क्या देखा, देखा अविकल। उन्होंने राम जी को कैसा देखा कि ये रो रहे हैं हमारे प्रभु, बैठे वे कहीं वही कमल लोचन पर सजल नयन, व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्लित मुख निश्चेतन। अब हनुमान जी को समझ में आया कि क्या हो रहा। फिर उनको लगा कि ये तो राम जी के आंसू हैं, ये अश्रु राम के। आते ही मन में विचार उद्वेल हो उठा, शक्ति खेल सागर अपार। ऐसा उद्वेग तूफान आ गया हनुमान जी के मन में कि अब तो कुछ नहीं बचेगा। राम जी की आंखों में आंसू आए तो आए कैसी,
जिसकी वजह से आंसू आए हैं, आज हम उसको ही ले जाएंगे। हो स्वस्थित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, 49 प्रकार की पूरी वायु ले आए, एक कत्र वक्ष पर बहा बाष्प को पड़ा उड़ा अतुल, और धीरे से वहां से निकलकर वो उड़ गए। अब तो कुछ हो जाए, अगर माता दुर्गा भी आ जाए, अगर उनकी वजह से हार रहे तो मैं संपूर्ण आकाश को खा जाऊंगा। इस उससे उड़े भी सतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, तोड़ता बंद प्रतिसंध धरा उस्पीत बक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, शतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव, जल राशि विपुल मथ मिला अनल में महाराव, वज्रांग तेज गण बना पवन को महाकाश पहुंचा, एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। अब राम जो हनुमान जी हैं वो महाकाश में पहुंच गए हैं, जहां शंकर जी और माता जी जो दुर्गा माता हैं वो रहती हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि इन्हीं की वजह से हारे हैं और इन्हीं की वजह से मेरे राम जी की आंखों में आंसू आ है। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये कंडीशन हो गई है। और उन्होंने सोच लिया कि आज तो महाकाश को निपटा कर ही आएंगे। तो आइए देखते हैं फिर क्या हुआ। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, उस ओर शक्ति शिव की जो 10 कंध पूजित, इस ओर रुद्र वंदन जो रघुकंदन पूजित। अब जो शक्ति जी है माता जी दुर्गा जी, उनको शिव जी समझा रहे हैं कि ये 10 कंधर नहीं है, ये राम जी का भक्त हनुमान है। अब क्या कहते हैं देखना, करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल, लगभग पूरा महाकाश को ग्रस्त करने के लिए जो हनुमान जी हैं वो बड़े आगे। लख महानाश शिव अचल हुए क्षणभर चंचल, और शिव भी अब शक्ति जी को समझा रहे हैं कि देखिए अभी तक के भक्त जो थे समझदार थे, ये नहीं समझेंगे, ये अगर आए हैं तो अगर इनको समझा दिया तो ठीक है, नहीं तो महाकाश नहीं रहेगा ना, हम कहीं स्थान रहेगा बैठने के लिए ना आपके लिए। तो श्यामा के पत्तल भार वर्ण हर मंद्र स्वर में जो शंकर जी हैं वो बोले, शमरो देवी देवी संभलिए, निज तेज नहीं बानर, यह बानर नहीं समझिए, इसके लिए नहीं हुआ श्रृंगार युग्मगत महावीर, अर्चना राम की मूर्ति मान अक्षय शरीर, चिर ब्रह्मचर्य रथ हैं ये एकादश रुद्र धन हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोत्तम अनन्य लीला सहचर दिव्य भावधर, इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषमहार। देवी सावधान हो जाइए, ये अगर आपने इन पर प्रहार किया तो आपकी थोड़ी बहुत हार नहीं होगी, विषमहार होगी। विद्या का ले आश्रय, इस मन को दो प्रबोध, झुक जाएगा कपि निश्चय होगा दूर रोध। आप देवी शंकर जी ने माता जी को समझाया कि आप विद्या के माध्यम से इनको झुका दीजिए, तभी झुकेंगे, क्योंकि ये आप अगर लड़ने को आ जाएंगे तो ये बहुत विषम तरीके से बहुत बुरी तरह से आपको हराएंगे। यही होता है, कोई किसी को अगर चाह ले अच्छी मन प्रेम वचन से तो उसके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका आहित हो मेरे कुछ भी करने से। तो अब इन्होंने जो शक्ति जी हैं उन्होंने हनुमान जी की इसी चीज का फायदा उठाया। कहे हुए मौन से पवन तनय में भर विस्मय, सहसा नभ में अंजना रूप का हुआ हृदय। अब जो शक्ति जी थी माता जी, उन्होंने अंजना माता का रूप धारण कर लिया। बोली माता, अब उन्होंने क्या बोला, तुमने रवि को जब लिया निगल तब नहीं बोध था तुम्हें, तुमने जब सूर्य को निगला था तब तुम्हें बोध नहीं था, तुम केवल बालक थे, रहे बालक केवल। यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह रहे, और आज यही भाव तुम्हारे लिए फिर व्याकुल करने लगा कि जब तुमने सूर्य को निगला था आज तुम आकाश को ही निगलने लगे। यह लज्जा की है बात कि माँ रहती सह। अब माँ जो शक्ति माता थी जो अंजना बनकर आई थी, उन्होंने थोड़ा रो दिया, वो कह दिया कि बहुत ही लज्जा की बात है कि हर बार तुम्हारे लिए समझाना पड़ता है। यह महाकाश है जहाँ वास शिव का निर्मल, ये महाकाश है जहाँ शिव जी का वास है, और जिन्हें आपके जो राम जी हैं वो भी पूछते जिन्हें श्री राम, उसे ग्रसने को चल क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ, क्या तुम उस जगह को ग्रस लोगे तो अनर्थ नहीं कर रहे।
सोचो मन में सोचो, क्या दी आज्ञा ऐसी कुछ करने की रघुनंदन ने? क्या राम जी ने आपको आज्ञा दी थी? अब बस इतने में हनुमान जी मान गए, नहीं तो आज खेल खत्म हो गया था। तुम सेवक हो, छोड़कर धर्म कर रहे कार्य। तुम सेवक हो, सेवक का धर्म छोड़कर ये कार्य करने लगो। क्या संभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य? क्या राघव जी के लिए कुछ भी असंभाव्य है? कपि हुए नम्र, अब शांति आ गई उनके लिए। क्षण में माता छवि हुई लीन, और शक्ति जी ने लीन हो गई। उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दी। अब वो ज्यों के त्यों वापस आ गए। अब क्या है, राम का विषण्णानंद देखते हुए कुछ क्षण विष से बुझा हुआ चेहरा को कहते विषण्णानंद, मतलब निस्तेज हो गए हैं। हे सखा, विभीषण बोले, क्या बोले? आज प्रसन्न बदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लूक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्झर। अब हुई है इसमें विभीषण जी की एंट्री कि विभीषण जी बेवजह मोटिवेशन दे रहे हैं, जैसे कुछ नहीं होते, तुम क्या नहीं कर लोगे, तुम्हारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, तुम पत्थर तो फेंको आसमान में छेद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब कोई परेशान बैठा, उसको मालूम है कि यार नहीं हो पाएगा। स्वयं देवी माता जी हैं, वो जो रावण के पक्ष में बैठी हैं उसको गोद में लिए हुए हैं, लेकिन कुछ होते जो पंप से हवा भरते रहते हैं, इसी टाइप का मोटिवेशन विभीषण दे रहे हैं। जैसा कि हे सखा, विभीषण बोले, आज प्रसन्न वदन वह नहीं देखकर जिसे समग्र वीर बानर भल्लक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर। वह प्रसन्न मुख नहीं दिख रहा राम जी आपका। रघुवीर तीर सब वही तूण में है रक्षित, वही जो बाण है वो आपके तरकस में अभी भी है वही वक्ष, वही सीना, रणकुस्त हस्त, वही हाथ है आपके, बल वही अमित अमित बल है आपके अंदर, है वही सुमित्रा नंदन मेघनाथ जित रण, वही आपके भाई लक्ष्मण जी हैं जिन्होंने मेघनाथ से रण जीत लिया है वही भल्लपति बाल नैन सुग्रीव प्रबन, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर, आप्रतिवट वही एक अर्बुद सम महावीर, है वही दक्ष सेना नायक, है वही समर। फिर कैसे असमय हुआ उदय यह भाव प्रहर, रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण, तुम फिर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। जब जीतने का समय आ गया तो आप पीठ पीछे करके भाग रहे हो, क्यों ऐसे हो गए हो? आपके पास वही हर चीज है जो जिससे आप विश्व को जीत सकते हैं, तो आज इतने व्यथित क्यों दिख रहे हो? क्या करें, कितना श्रम हुआ व्यर्थ, कितना हमने परिश्रम किया कि पुल बांधा, वहां से यहाँ आए, कितने दिन से युद्ध लड़ रहे हैं। अब आया जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, और आज जब मिलन समय आ गया जानकी जी से मिलने का तो तुम निर्दय होकर हस्त खींच रहे हो। रावण लंपट खल कलमस गताचार, जिसने हित कहते किया मुझे पात प्रहार। मैंने उसका हित किया था उस लंपट रावण का, लेकिन उसने मुझे पैर से मारा। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को, बड़ा उपवन में जो बाग में सीता जी बैठी हैं उसको दुख देगा। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से गिर, सुनता बसंत में उपवन में कल कूजित पिक, मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण धिक धिक। रावण से धिक्कार कर रहा है वह। अब जी बोलते जा रहे हैं विभीषण जी, सब सभा रही निस्तंभ, राम के स्तमित नयन, राम के नयनों को देख रही है, सब सभा वो हो रही है। अब इनने इतना सब बोल दिया लेकिन राम बिल्कुल शांत हैं। छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, जैसे आज ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, इस उससे ना इन्हें कुछ चाव ना हो कोई दुराव। जैसे ओजस्वी जो बातें मोटिवेशन टाइप की भर रहे थे, ना उनको कुछ चाव है ना दुराव है। ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनुक्ति, ऐसा लग रहा है कि कोई दोस्त सहारा दे रहा है लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। पर जहां गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती, कुल कुछ क्षण रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुनंदन। क्या बोले? मित्रवर, मित्र विभीषण, विजय होगी ना समर, हमारी जीत नहीं होगी। देखिए निराशा कितनी चरम पर पहुंच गई है कि राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मित्रवर विजय होगी ना समर, यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। अब भाई ये रण
जो युद्ध था वो राक्षस और नरवानर का नहीं है। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। जो महाशक्ति है वो रावण ने उनका आमंत्रण किया है, वो उसकी साइड से लड़ रही हैं। अब ये लोगों का युद्ध नहीं है, ये इसकी मेन थी। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। राम जी कह रहे हैं कि भाई रावण के पास में शक्ति है और वही अन्याय हो रहा है। अब ऐसा जहां से उन्होंने कहा कि अन्याय जिधर है वहां शक्ति, वहीं फिर रोने लगे राम। कहते छल छल हो गए नयन, कुछ बूंद पुनः ढलके द्रगजल, रुक गया कंठ जमका लक्ष्मण तेज, प्रचंड धस गया धरा में कपि गए युग पद मसक दंड। और जब हनुमान जी ने देखा तो उनको लगा कि मैं अपना मुख कहाँ छुपा लूं। स्थिर जामवान समझते हुए जो सकल भाव व्याकुल सुग्रीव हुआ, और मैं ज्यों विषम घाव। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यों स्पंदित वातावरण विषम। और समझ गए कि सब लोग बिल्कुल शांत हो गए कि अब जब राम जी कह रहे हैं तो कुछ क्या रह गया। अब जब वो कह रहे कि नहीं होगी जीत, लेकिन इन्होंने में एक जामवन था, उन्होंने समझाया राम जी को। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्रण बोले। अब अभी जो राम जी हैं वो बोल रहे हैं, आया न समझ में यह देवी विधान। देवी जो देवताओं का विधान है ये समझ में नहीं आ रहा है। रावण अधर्मरत भी अपना, मैं हुआ अपर। रावण अधर्म की साइड भी होने पर भी वो अपना हो गया और मैं पराया हो गया। यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर। अब तो यह शक्ति का खेल हो गया, हे शंकर हे शंकर। करता में योजित बार बार श्रृणकर निश्चित, मैं बाणों के समूह से तीखे तीखे वार करता हूँ। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजय, जिनसे लगभग पूरी दुनिया विजय हो सकती है। लेकिन जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, शत शुद्धि बोध सूक्ष्माति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है छात्र धर्म का धृत पूर्णाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित, वो शर हो गए आज रण में श्रीहत खंडित। जो सब लोगों पूरी दुनिया से जीत रहे थे वो आज बिल्कुल सम्मानहीन हो गए हैं, निस्तेज हो गए हैं, महाशक्ति से नहीं लड़ पा रहे हैं। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक। जो महाशक्ति है राम जी को दिख रहे हैं कि महाशक्ति ने रावण को गोद में ले लिया है। लांछत को ले जैसे शशांक नव में शंख, जैसे चंद्रमा लांछित होकर भी चमक रहा है, वैसे ही महाशक्ति ने रावण को गोद में ले लिया है। हत मंत्रपूत सर समृत करती बार बार, निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र बार पर बार। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, युद्ध को मैं ज्यों ज्यों झक झक झलकती बहनी, बामा के द्रग त्यों त्यों। पश्चात देखने लगी मुझे बन गए हस्त, फिर खिंचा न धनु मुक्ति जो बना मैं हुआ तरस। और जब मैंने देख लिया कि महाशक्ति लड़ रहे हैं तो मुझसे धनुष खिंच ही नहीं रहा था कि मैं उन पर बाण चलाऊं। कहे हुए भानुकुल भूषण वहां मौन क्षण भर, बोले विश्वस्त कंठ से जामवान। अब यहाँ जामवान बोले, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, है पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण। रघुवर विचलित होने का कोई कारण नहीं है, तुम भी शक्ति धारण करो। अब देखिए निराशा से फिर आशा की ओर कविता उठने लगी है। ये लाइन हमारे लिए सबसे अच्छी लगती है इस पूरी कविता में। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। रावण शुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक ना सिद्धि हो रघुनंदन। जब तक सिद्ध नहीं हो रहे हैं तब तक छोड़ दो समर और शक्ति की कल्पना करो। ये इसका मेन वो है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना और आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर। कोई आराधन से तो दृढ़ आराधन से दे। अब तब तक आप समझ नहीं करेंगे तब तक क्या है, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन्य है वाम पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य यूथपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। जहां भी भय होगा हम लोग
एडजस्टमेंट कर लेंगे। आप सिर्फ शक्ति की मौलिक कल्पना करो और महाशक्ति को अपने साइड में ले आओ। खिल गई सभा। अब देखिए जहां से फिर निराशा से आशा की ओर उठ गई। खिल गई सभा, उत्तम निश्चय भल्लेनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। हो गए ध्यान में लीन, पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बार बार। कुछ समय अनंतर इंदिवर निंदित लोचन, खुल गए रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन। बोले आवेग रहित स्वर से विश्वास स्थित, और अब सभा खिल गई। अब राम जी मान गए कि हाँ मैं भी जो शक्ति की मौलिक कल्पना करूंगा। माता दस भुजा विश्व ज्योति, मैं हूँ आश्रित, हो विद्य शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। जन रंजन चरण कमल तल धन्य से गर्जित, यह मेरा प्रतीक माता समझा इंगित, मैं सह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। और उन्होंने आप बना रहे हैं कि माता जी से किस प्रकार मैं भक्ति करूंगा और उनको अपनी साइड में लाऊंगा। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान मग्न। हैं देख रहे मंत्री ने सेनापति वीरासन, बैठे उमड़ते हुए राघव का स्मित आनंद। बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन वर स्वर मेघ मंत्र। अब राम जी बोल रहे हैं कि हम किस प्रकार पूजा करेंगे, कैसी। अब देखिए यहाँ पर पता चलेगा आपको प्रकृति को ईश्वर के रूप में बताया गया है। जो 90 वेदांत है वो कहता है कि प्रकृति ही ईश्वर है, प्रकृति का कण कण ईश्वर है। तो देखो बंधुवर, सभी लोग देखिए सुनिए, सामने स्थित जो यह भूधर जो सामने स्थित है पर्वत है, शोभित सत हरित गुलमित्रण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी। पर्वत को क्या मान लिया, पार्वती। मकरंद बिंदु गरजता चरण प्रांत पर सहबार, जो पर्वत के नीचे समुद्र हिल्लोरें ले रहा है, गरज रहा है, वो क्या है, शेर है, सिंह है उनका। नहीं सिंधु दस दिख समस्त है हस्त, जो दसों दिशाएं हैं वो इनके हाथ हैं। और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर अर्चित शशि शेखर, और जो चंद्रमा जो शशि पर आकाश में दिखाई दे रहा है वो जो शंकर जी हैं उनका चंद्रमा है। लख महाभाव मंगल पत्तल धस रहा गर्व, मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व। वो जो मानव का मन है वही महिषासुर है जो इसका मर्दन करना है। अब देखिए यहाँ अब बताएंगे कि क्या चाहिए मुझे। फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रीतम स्वर से आनंद अंतर सींचते हुए। अब राम जी बोल रहे हैं हनुमान जी से, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, हमें 108 कमल के फूल चाहिए हनुमान जी, कम से कम, अधिक और हो अधिक और सुंदर, ज्यादा हो तो ज्यादा चलेंगे लेकिन कम से कम 108 चाहिए। जाओ देवी दया उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर, तोड़कर रख दो और आप समर लड़ो। अवगत हो जामबान से पथ दूरत्व स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान। राघव ने विदा किया सबको जानकर समय, सब चले सदैव राम की सोचते हुए बजाय। अब राघव जी सोच समझ गए हैं कि हमें शक्ति की मौलिक कल्पना करनी है। हनुमान जी को कार्य दे दिया और सबसे कह दिया कि आप जाइए, और सब लोग विजय की सोचकर चले गए। निशी हुई विगत, इस प्रकार रात्रि बीत गई। नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण। है नहीं सरासन आज धनुष नहीं है राम जी के हाथ में। तूणीर स्कंद वह नहीं सोचता, निबिड़ जटा दृढ़ मुकुट बंद। सुन पड़ता सिंहनाथ रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यानदार। जो आज वो सिर्फ ध्यान मग्न होने की सोच रहे हैं, आज उनको युद्ध का बिल्कुल भी नहीं पड़ा कि हम युद्ध करेंगे। भली कोलाहल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि हम सिर्फ ध्यान करेंगे माता जी का। उमड़ता नहीं मन, उमड़ नहीं रहा मन कि मैं भी युद्ध करूंगा। पूजो उपरांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, पूजा के उपरांत दुर्गा जी का नाम जपते हैं, उनके 10 भुजाओं के नाम लेते हैं। मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण। और एक दिन बीता, मन लग गया माता जी के चरण में, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन। धीरे धीरे गहरा से गहरा होता जा रहा है समाराधन। धीरे धीरे क्रम से चलते हुए वो सभी चक्रों को पार कर रहे हैं। क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। 5 दिवसों में क्रम से चक्र ऊपर बढ़ता जा रहा है। चक्र से चक्र मन चढ़ता गया ऊर्ध्व निर्लय।
कर जब पूरा कर चढ़ाते इंदी पर एक जब पूरा करने पर एक फूल चढ़ाते हैं। निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर, और इस प्रकार अपना अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। चढ़ षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन। अब उनका जो चक्र है वो आज्ञा चक्र पर आ गया है। ये जो माथे पर है जो बिंदी रहती है जहाँ तिलक लगाते हैं वो कहलाता आज्ञा चक्र, वहां पर आ गया है अब मन। प्रति जप से खिच खिच होने लगा महाकर्षण। अब जब वो जप कर रहे हैं तो पूरा आकर्षण विश्व का उनकी ओर आ रहा है। संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर जप के स्वर लगा कांपने थरथर अंबर। और अब तो जब से पूरा अंबर थरथराने लगा है। 2 दिन निष्पन्द एक आसन पर रहे राम। 2 दिन तक एक आसन पर बिना हिले डोले राम जी रहे, अर्पित करते इंद्री पर जपते हुए नाम, और नाम जपते हुए कमल के फूल चढ़ा रहे। अब 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्म हरि शंकर का स्तर। अब 8वें दिन तो ध्यान का उच्च स्तर पर आने लगा और ब्रह्मा हरि और शंकर का जो स्तर था उससे ऊपर उठ गया। हो गया विजित ब्रह्मांड पूर्ण, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने जीत लिया। देवता चौंक गए, हो गए दग्ध जीवन के तप के समारब्ध। रह गया एक इंद्री पर, 108 में से 107 पूरी हो गए, सिर्फ एक रह गया। मन देखता पार प्राया करने को हुआ दुर्ग जो सहस्त्रार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा, छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंद्री पर। सिर्फ एक कमल का फूल रह गया था। और क्या हुआ, रात में दुर्गा आई और वो कमल का फूल लेकर चली गई। ऐसे ही रहता ना कि कोई 5 साल से लगातार आर्मी के लिए दौड़ रहा है और जब गया 1 सेकंड से रह गया। अब यही कंडीशन राम की होने वाली है। अब देखिए लास्ट चल रहा है। अब यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल। अंतिम जप हो रहा था, इसके बाद वो जहां से इंद्री चढ़ाते वो कमल का फूल चढ़ाते और उनका अनुष्ठान पूर्ण हो जाता। लेकिन जब राम ने हाथ बढ़ाया कुछ लगा ना हाथ, फूल ही नहीं लगा हाथ। हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। अब मन चंचल होने लगा कि फूल कहाँ है। अब देखिए कोई इतनी समाधि से इतने ऊपर तक आया था और अब उनको नीचे आना पड़ा। ध्यान की भूमि से उतरे, खोले पलक विमल, देखा वह रिक्त स्थान, यह जप का पूर्ण समय। अब जप का पूर्ण समय था, आसन छोड़ना असिद्धि होगी। भर गए नयन, फिर आंखों में आंसू आ गए। अब राम जी को लग रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है यार। जब मुझे राजा बनना था मुझे वन भेज दिया। चलो सोचा कि वन में अच्छे से रहेंगे तो रावण सीता जी को उठाकर ले गया। अब रावण उठा के ले गया, सोचा कि युद्ध कर लेंगे तो महाशक्ति रावण की साइड में आ गई। अब सोचा कि महाशक्ति से भी जीत लेंगे तो अब उसका अनुष्ठान कर रहे थे तो अब एक फूल चला गया। बहुत ही निराशा की जो चरम स्थिति है वहां पहुंच गए। अब देखिए यहाँ पर क्या अपने राम जी स्वयं को धिक्कार रहे। धिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार पिया का हो ना सका, वह एक और मन रहा राम का जो न था। अभी तक धिक्कार रहे थे कि जो जीवन है कि हमेशा विरोध पाता आया है, हमेशा मैंने सच्चाई का साथ दिया लेकिन मेरे साथ हमेशा अपोजिट हुआ। लेकिन जहाँ से उनको जानकी जी का ख्याल आया तो फिर उनका एक और मन जो अभी तक नहीं थका था, जो नहीं जानता दैन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह माया वर्ण प्राप्त कर जाए। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग पा भाव प्रमाण। राम में एक स्मृति जाग गई कि कुछ भी हो जाए हारेंगे तो नहीं। क्योंकि होता है ना, एक बार लगता है कि यार अब तो कुछ नहीं हो रहा यार, बिल्कुल त्रस्त हो गए लाइफ से। लेकिन एक मन कह रहा है नहीं यार एक बार और, बस एक बार हम पा लेंगे, कुछ हो जाए। तो ये स्थिति राम की है। यह उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। राजीव नयन होता कमल नयन। इसके जो नेत्र माता जो कौशल्या माता थी वो राम जी से कहती थी इसके नेत्र कमल जैसे लगते हैं। 2 नील कमल हैं शेष अभी तो मेरे पास 2 आंखें हैं नील कमल। यह पुरुष चरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन।
मैं इसमें से एक आंख निकालकर माता को भेंट करूंगा और मेरा अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा। कहकर देखा तुड़ीर ब्रह्मसर रहा झलक, ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। अब राम जी ने ब्रह्मसर करके ब्रह्मास्त्र ले लिया है और अब आंख को ब्रह्मास्त्र से निकालने ही वाले हैं। ले अस्त्र बाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बन गया बेंधने को दृढ़ दृढ़ निश्चय। दृढ़ दृढ़ निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय हो गया कि अब तो आंख निकालना ही है। कांपा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड कांप गया। हुआ देवी का त्वरित उदय और तुरंत देवी का उदय हो गया। साधो साधो साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। साधु साधु राम साधु। कह लिया भगवती ने राघव का हस्त श्याम, और भगवती जी ने राघव का हाथ थाम लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा, भाषर वामपद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। दुर्गा जी को सामने देखा, ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लखुई विश्व की श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम वरण, गणे दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राम। मस्तक पर शंकर पद पद्मों पर श्रद्धा भर, श्री राघव हुए प्रणत स्वर मंदित कर। जहाँ से आकाश सामने दुर्गा जी को देखा, उन्होंने प्रणाम किया। तब दुर्गा जी ने कहा, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। इस प्रकार महाशक्ति राम के बदन में लीन होकर राम के पक्ष में आ गई और राम ने रावण से युद्ध जीत लिया। तो यह थी राम की शक्ति पूजा, जिसे निराला जी द्वारा लिखा गया था। आशा करते हैं आपको बहुत ही पसंद आई होगी यह राम की शक्ति पूजा। इसके कुछ जो भाग हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत ही मोटिवेशनल और रियल लाइफ से जुड़ी कविता है। आप इस तरह देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।